दोस्तों, इस पूरी दुनिया का सबसे कीमती बल्कि इस पूरी यूनिवर्स का अब तक का सबसे कीमती मेटल कौन सा है? गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड, ये तो महंगे मेटल्स हैं ही। इनसे भी कहीं ज़्यादा महंगे ड्रग्स होते हैं जिनमें कोकेन, हीरोइन और LSD आते हैं। ये ड्रग्स मेटल से भी कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मगर दोस्तों, इन सब से भी ज़्यादा एक और चीज़ है जो कि बहुत ही कीमती है और इसके सिर्फ 1 ग्राम की कीमत ही हमारी पूरी दुनिया के GDP का 80% है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एंटी मैटर की, जिसके सिर्फ 1 ग्राम को बनाने के लिए पूरी दुनिया की 80% से भी ज़्यादा दौलत खर्च हो सकती है। और ये इतना ख़तरनाक है कि एंटी मैटर का सिर्फ 1 ग्राम ही इस दुनिया में तबाही ला सकता है। तो इस इंतहाई कीमती और ख़तरनाक एंटी मैटर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। तो दोस्तों, आप इस दुनिया में जो चीज़ भी देखते हैं, जो चीज़ भी जिन्हें हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें मैटर से मिलकर बनी होती हैं। और एंटी मैटर भी मैटर की तरह ही होता है, मगर इसके चार्जेस ऑपोजिट होते हैं। और अगर सिंपल मैटर के अंदर मौजूद एटम के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एटम के अंदर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, जो कि आप सबको पता ही होगा। तो ये तो बात हो गई सिंपल मैटर की। और अगर हम बात करें इसके ऑपोजिट मैटर यानी एंटी मैटर की, तो इसके अंदर एटम पे ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये एंटी मैटर जब मैटर से मिलता है तो ये आपस में टकरा कर तबाह हो जाते हैं। इस तबाही के नतीजे में 100% प्योर एनर्जी खारिज होती है। अगर जदीद एक न्यूक्लियर वेपन की बात की जाए तो वो 100 में से 7 या 8% ही अपनी पूरी एनर्जी को खारिज करते हैं, मगर फिर भी कितनी ही तबाही करते हैं। तो सोचे कि एंटी मैटर अपनी 100% एनर्जी को खारिज करके कितनी ही तबाही कर सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर को इस दुनिया पे गिराया जाए तो इसकी तबाही जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंके गए दोनों बॉम्ब से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगी। और एंटी मैटर को अगर किस तरह न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जाए तो इसके क्या खतरनाक इम्पैक्ट होंगे हमारे इस दुनिया पे हम सोच भी नहीं सकते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंटी मैटर में इतनी पावर होती है कि इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज भी हो सकता है। दूसरे ये कि एंटी मैटर की 100% एनर्जी से हम स्पीड ऑफ लाइट की 50% स्पीड को अचीव करके यूनिवर्स में दूर दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमारी कायनात के फासले बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स के हिसाब से होते हैं। और 1 लाइट ईयर तब होता है जब इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट मुसलसल 1 साल रोशनी की रफ्तार से ट्रेवल करे। तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा तो उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े फासले हम आम स्पीड से तो कवर कर नहीं सकते, लेकिन अगर एंटी मैटर की 100% एनर्जी को यूज़ करके स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, इसके 50% यानी स्पीड ऑफ लाइट की आधी स्पीड अचीव कर ले, तो इससे साइंटिस्ट यूनिवर्स में दूर दूर तक सफ़र कर सकते हैं और नई डिस्कवरीज भी कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं है। पहले ये कि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है और इसके 1 ग्राम की कीमत ही सिर्फ 62 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत 62 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। और दूसरा ये कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है और साइंसदान आज तक इससे पूरी कायनात में कहीं भी तलाश नहीं कर सके। लेकिन हालिया रिसर्च के मुताबिक एंटी मैटर कायनात में हर लम्हा बनते रहते हैं, मगर आम मैटर के कांटेक्ट में आते ही ये दोनों तबाह हो जाते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ पे हमारे पास नेचुरली एंटी मैटर मौजूद हो। तो अब इस एंटी मैटर को हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इसको आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्रीज में तैयार करें। और इसको तैयार करना सिर्फ स्विट्ज़रलैंड की इंतहाई जदीद लेबॉर्ट्री सर्न में ही पॉसिबल है। ये इतनी जदीद लेबॉर्ट्री है कि इसमें मौजूद हाइड्रोन कोलाइडर 1 सेकंड में 10 मिलियन एंटी पॉजिट्रॉन बना सकते हैं। और अगर इसी रफ्तार से ये हाइड्रोन कोलाइडर 1 मिलीग्राम एंटी मैटर बनाए तो इसे 1 मिलीग्राम एंटी मैटर बनाने में 10,000 करोड़ साल लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, 10,000 करोड़ साल लगेंगे सिर्फ 1 मिलीग्राम एंटी मैटर बनाने में। इस एंटी मैटर को बनाना तो एक चैलेंज है ही, मगर असल चैलेंज इसको बनाने के बाद सामने आता है। वो ये कि इस एंटी मैटर को स्टोर करके रखा कहाँ जाए, क्योंकि एंटी मैटर आम मैटर के कांटेक्ट में आते ही ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसी जगह इसे रखा जाए जहाँ पे ये किसी भी आम मैटर के कांटेक्ट में आए बगैर हवा में ही लटकता रहे। इसको सर्न लेबॉर्ट्री में भी ज़्यादा वक्त तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस लेबॉर्ट्री का रिकॉर्ड ये है कि इसमें सिर्फ 17 मिनट तक ही एंटी हाइड्रोजन को स्टोर करके रखा गया था। और अगर इसको इस वक्त से ज़्यादा रखा जाता स्टोर करके तो ये एक बड़े धमाके से ब्लास्ट हो सकता था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये एंटी मैटर इतना एक्सपेंसिव क्यों है और साथ साथ इतना ख़तरनाक है।
इसका इतना एक्सपेंसिव होना और इसके स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से बहुत ही कम चांसेस है कि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दोस्तों, कुछ कंट्रीज़ अपने आप को दूसरे से पावरफुल दिखाने के लिए भी इसे बनाने में और इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी। और दूसरे ये कि एक वक्त में न्यूक्लियर एनर्जी को भी इसी तरह ही समझा जाता था कि वो बहुत एक्सपेंसिव और ख़तरनाक है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ममालिक इसको बनाने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे और इतनी पाबंदियों के बावजूद भी कई ममालिक न्यूक्लियर पावर बन गए। तो अब देखते हैं कि एंटी मैटर के मामले में क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि साइंसदानों के मुताबिक बिग बैंग के धमाके के पीछे भी इसी एंटी मैटर का हाथ था, यानी इक्वल अमाउंट में एंटी मैटर और मैटर के टकराने से ये बिग बैंग का धमाका वजूद में आया था, जिससे ये हमारी सारी कायनात बनी थी। तो दोस्तों, आज का इंसान अपने आप को इतना तरक्की याफ्ता समझने लगा है कि वो अपनी तबाही का सामान भी खुद तैयार करने में भरपूर कोशिश कर रहा है। और अगर किसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी बन गई तो फिर इसे रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस एंटी मैटर के जितने फ़ायदे हैं इससे कई गुना ज़्यादा इसके नुकसानात हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने आज की इस वीडियो से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन गेन की है और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।